हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग विद पूजा। तो अभी मॉर्निंग के सुबह के 3:30 बज रहे हैं, एटलीस्ट शायद 2 बज रहे हैं। हम 2 ही बजे उठ गए थे। 2 बजे उठ के हम रेडी हो रहे थे क्योंकि 5:30 की हमारी ट्रेन थी और ट्रेन थी पटना जंक्शन से। तो मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आपसे ऐसे ही बात कर लेती हूँ। तो अब आप मुझे रेडी देख रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी थी। बीच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी करूं। और यहाँ मेरी मम्मी मुझे खोइछा दे रही थी। तो यही होता है खोइछा, हमारे यहाँ यूपी बिहार में खोइछा दिया जाता है। इस खोइछा में क्या होता है, जीरा होता है, हल्दी होता है, धूप भी होता है। तो मम्मी ने 400 दिया था, जिसमें 200 निकाल लेते हैं और कुछ निकाल लेते, कुछ रख लेते। इस तरह का रिवाज होता है। जो बेटी जाती है तो दिया जाता है हमारे यूपी बिहार में। जो यूपी बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे क्या होता है इन चीज़ों को। तो वही मम्मी दे रही थी और बस हम निकलने ही वाले थे। तो मैंने कोई व्लॉगिंग बीच में स्टार्ट ही नहीं की क्योंकि मूड ही ठीक नहीं था, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात में 10 की 11 बजे सोए थे। तो यहाँ हम निकल चुके थे और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मेरे को। और आप देख सकते हो रात भर बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। पूरा रास्ता गीला है और पूरा अंधेरा हो रखा है और व्हीकल्स तो चल नहीं रही है। तो हम ऑटो से जा रहे थे, ऑटो रिजर्व करा के। तो बस वही मैं रोते रोते जा रही थी। रोने का क्लिप मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मैंने रास्ते में कहीं पर भी आपसे बात नहीं की है। एंडिंग में ही बात की है, सीधा ससुराल जाके। बीच में मौका ही नहीं मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ। तो हम यहाँ पर पटना जंक्शन आ चुके थे और हाफ एन आवर से ऊपर लगा पटना जंक्शन आने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतना कुछ ऐसा था नहीं। हम जब स्टेशन पे गए कोई भीड़ नहीं थी, सब कोई अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा था। और बस स्क्रीनिंग नहीं हुई और बस ऐसे ही बस सैनिटाइज़ किया गया और अता पता लिखवाया गया और हम आगे बढ़ गए। तो बस मैं यही जा रही थी मास्क लगा के, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मॉर्निंग का टाइम था तब भी। यहाँ मेरा भाई है जो जा रहा था, तो मैं उसको पैसे दे रही थी और ये उनको पैसे दे रहे थे। भाई मेरा बड़ा है, छोटा नहीं है। ऐसे ही हम एक दूसरे को पैसे देते रहते हैं। छोटा भाई है तो इसलिए देते हैं कि पैसे ही सबको अच्छे लगते हैं ना, मुझे भी अच्छे लगते। तो इसलिए हम लोग ये इंजॉय करते हैं पैसे वाला सिस्टम। तो वही जा रहा था तो मैं उससे बाय बाय कर रही थी और फाइनली चला गया। बुरा तो लगता है पर क्या करें, ससुराल तो आना ही पड़ता है। और देख सकते हो आप, हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज हो गए थे जो हमसे ही नहीं उठ रहे थे। और अभी नासिक जाते वक्त उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे जो और नहीं उठेंगे। तो यही चला रहे थे, कूली कर नहीं सकते थे क्योंकि कोरोना का टाइम था। तो घूस ही खींच के लेके जाना था और मुझसे चला जा नहीं रहा था क्योंकि मैंने साड़ी भी पहनी थी और हील्स भी पहनी थी और हाइट पे एकदम चढ़ाना था। तो ये एक एक करके उठा के लेके जा रहे थे और मेरे से तो उठ ही नहीं रहे थे, थक गई थी मैं पूरा उठाते उठाते। ये उठा रहे थे सारे सामान और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि मैं ससुराल में हूँ। तो आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आप ये देखिए, हम इतना हाइट पे ऊपर आए चढ़ते चढ़ते, और इनफैक्ट मैं तो गिरते गिरते भी बच गई थी क्योंकि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी हील्स के कारण। हील्स बहुत ही ज़्यादा थे और अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है पीछे पंखे की। तो आप देख सकते हो इतना वहाँ से चढ़ के आए थे, इतना वहाँ से उतरना भी था। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में और ट्रेन 5:30 बजे खुली थी। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस सारे लोग मेंटेन कर रहे थे, हैंड सैनिटाइज सब कोई कर रहा था ऐसा। और स्पेस भी अच्छा खासा था ट्रेन में, तो ठीक लगा। सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 7.5 घंटे की सफ़र था। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन पटना से खुल चुकी है और मैं रो रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। अभी तो मैं हंस रही हूँ, उस समय मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर हमारी ट्रेन चल चुकी है रास्ते में। तो मैं अब आपसे थोड़ा देर बाद में बात करती हूँ।
सो ट्रेन की स्टॉपेज ज़्यादा जगह थी नहीं, शायद 4-5 स्टेशन थे। हमें दुर्गापुर स्टेशन उतरना था, तो आई डोंट नो कि कौन कौन सा स्टेशन बीच में आया। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहे थे शूट। ये मेरे को हंसा रहे थे, इन मास्क हटा हटा के हंसाते हैं, बोलते कि हंसो, देखते हैं कि हंस रही है क्या कर रही है, जोक मार रहे थे। तो वही हम लोग हंस रहे थे। वैसे एसी थी तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही ठीक था। और यहाँ पर एक चीज़ थी कि आपको स्कैनिंग नहीं कर रहा था, तो आपको डिस्टेंस खुद ही मेंटेन करके चलना है। बाकी सब क्लीन था, अच्छा था। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी और इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके आपके साथ शेयर करना ही चाहिए। होप सो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिएगा हिट, बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। और आप देख सकते हो हमें बिल्कुल भी लेट नहीं लगा, हम एक्यूरेट टाइम पे उतर गए। 11:30 बजे की ट्रेन थी जो उतरना था, और हम 11:30 बजे उतर गए। और यहाँ पर हम ट्रेन से उतर चुके हैं, और ये मुझे डांट रहे थे कि यहाँ पर भी व्लॉगिंग करना ज़रूरी है, बट मैं अपना काम कैसे भूल सकती हूँ। और हम 2 ही लोग थे। स्टेशन का मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोग अकेले थे, तो मैं भी ट्रॉली खींच रही थी और वो भी ट्रॉली खींच रहे थे, तो इस पे मैं शूट नहीं कर पाई। बट जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। और बस अब जाना है ससुराल, तो ससुराल जाते वक्त तो आप जानते हैं कि व्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा बहुत स्टेशन का शूट कर लिया था, थोड़ा बहुत रास्ते का शूट कर लिया था। और यहाँ पर भी सीढ़ियों से उतरते हुए हमें सीढ़ियों से उतरते वक्त सारे ट्रॉलीज उतारने थे, तो यहाँ पे मैंने अपनी व्लॉगिंग को थोड़ी देर रोक दी थी। और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जब नासिक में जाऊँगी तब मैं उस समय व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी, तब आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये अपनी सारी चीज़ें मुझे दिखा रहे थे। एक्चुअली जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मैंने शूट नहीं किया था। जब मैं कल गई थी थोड़ा कहीं बाहर, तो बाज़ार गई थी, तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया शूट कर लिया था। सो ये इनका स्टेडियम था। यहाँ का एक चीज़ है, मस्ट है कि दुर्गापुर के जो रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो मैं तो पहली बार सेकंड टाइम आई थी, बट मैं उतना घूमी नहीं हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग से देखिएगा जो नहीं देखें, क्योंकि मैंने भी दुर्गापुर नहीं देखा है। बस अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बाहर तो जा नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत अपने व्हीकल से मास्क लगा के हैंड सैनिटाइज करके जा सकते हैं। बाज़ार पूरी तरह से खुल चुका है। सो ये एक बैंक्वेट हॉल था, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये क्या है, ये सब कुछ दिखा रहे थे। ये कुछ शायद जेसू मेस था, तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो यहाँ पर वो मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ इतना क्लीन है, रोड्स इतनी क्लीन है। एक चीज़ है यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये पार्क था शायद, वो मुझे दिखा रहे थे, मुझे इतना पता भी नहीं है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। मैं पीछे आ रही होगी आवाज़, ससुराल आ चुकी हूँ मैं, और अपनी वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिएगा हिट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्योंकि किसी को नहीं पता इसलिए छुप छुप के बना रही हूँ। बाय।